I'll just go to the next slide. हम ये क्या देखना पड़ेगा, लाइक क्या यह दिखाने के लिए कोई सबूत है कि शूद्र और अच्युत समरूप नहीं है, दैट इज वेदर ओबीसी और अनटचेबल होमोजीनियस नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लाइक वेदर दे आर होमोजीनियस और नॉट। सो इसलिए हमने आई हैव डन इज, मैंने क्या किया है, मैंने कैश सेंसस का डेटा में प्रोड्यूस कर रहा हूं आज आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी सुप्रीम कोर्ट में या लाइक कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही हम देखेंगे अब ये एससी एसटी और ओबीसी ऑल द थ्री ग्रुप्स आर होमोजीनियस या नहीं है, लाइक समरूप नहीं है या है। सो हम पहले ये देखेंगे, लाइक सो ये देख सकते हैं आप, ये 1901 का एक कैश सेंसस है। ये कैश सेंसस अजमेर, मेरवार, राजपुतान, पंजाब और कश्मीर का है। तो आप देखिए वो हिंदूज को कैसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, ये अकॉर्डिंग टू दी सोशल हायरार्की है, ये दिस डिवीजन। तो फर्स्ट है वर्ग 1 ब्राह्मण, वर्ग 2 क्षत्रिय और अलाइड कैस्ट, क्षत्रियों का अलाइड कैस्ट है। वर्ग 3 वैश्य से ट्रेडिंग कैस्ट है। और यहाँ क्लास 4 से देखिए बहुत डिफरेंट होता है, ये शूद्र है। तो क्लास 4 है ऐसी जातियां जिनसे उच्च जातियां के सदस्य पक्की और पानी ले सकते हैं, ये फॉरवर्ड शूद्र है। तो वो शूद्र है मगर द्विजातियां वो उससे पानी और पक्की का मतलब मुझे पता नहीं है, लाइक वो ले सकते हैं। देन क्लास 5, वर्ग 5, कैश फ्रॉम जातियां जिनसे कुछ ब्राह्मण पक्की लेते हैं और राजपूत कच्ची लेते हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन इन दैट रीजन। और क्लास 5, क्लास 6, जातियां जिनके लोटे से 2 बार जन्म लेने, द्विजातियों से लेने वाले पानी नहीं लेंगे, लाइक क्लास 6। तो आप देख सकते हैं क्लास 4, क्लास वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 सारे शूद्र है मगर सोशल हायरार्की है इसमें। कुछ लोगों फॉलो है, कुछ लोग बैकवर्ड है। ओके, सो ये इसमें सही क्लियरली आ रहा है यहाँ पर। सो ये इसका लॉजिक क्या है, आप सोशल बैकवर्ड होने से क्या होगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपका आपसे पानी नहीं दे रहे एक, तो तब आपको स्कूल में तो नहीं भेजेंगे उसको, लाइक अलो करेंगे तो और टेम्पल में नहीं अलो करेंगे। लाइक अर्लियर टाइम्स में सारे स्कूल्स लाइक टेम्पल्स में रहते थे, लाइक और सारे टीचर्स दे वर ऑल फ्रॉम आइदर द वर्ग 1 और वर्ग 2, ब्राह्मण और क्षत्रिय। सो ये क्या हुआ था, सोशल बैकवर्डनेस एक्चुअली लाइक इट, वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस क्रिएट करता है और उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी क्रिएट करता है। सो इसलिए कैश सेंसस में ये सोशल बैकवर्डनेस बहुत ही मायने, लाइक दे हैव रिकॉर्डेड इट इन ए वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्लास वर्ग 7 देखिए, वो कैस्ट अनटचेबल है, जातीय अच्युत। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बहुत लोग बोलते हैं लाइक इट वाज ओनली आइडेंटिफाइड इन 1950s और 1931, बट नहीं है। लाइक द फर्स्ट, वो पहले बार अनटचेबल्स आइडेंटिफिकेशन हुआ है 1891 सेंसस में। तो और उसके बाद 1901 में हुआ है और 1921 में भी हुआ है पूरे तरह से बाइफरकेशन। और 1931 में वो इंडिया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक्सटीरियर कैस्ट बोल के, एक शेड्यूल कैस्ट बोल के एक लिस्ट वाज फाइनलाइज। सो बट अर्लियर दूसरे सेंसस में वो शेड्यूल कैस्ट नहीं बोलते थे, मगर they were called as caste untouchables, they were called depressed class। so इस नाम से बुलाते। सो और हम जाएंगे अब, या सो ये देखिए, ये पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं दिखा रहा हूँ। सो हाँ, उसी का मैं बाइफरकेशन दिखा रहा हूँ मैं।
सो और उसका वो तो ब्रॉड लेवल डिस्क्रिप्शन था। मैं अब अजमेर राजपुतान उस जगह में कैसे लाइक सब कैटेगरी लाइक वो लाइक सोशल हायरार्की है वो देखेंगे हम। लाइक आप देखिए फर्स्ट कैटेगरी है समूह वन, दैट इज वर्ग वन ब्राह्मण। नेक्स्ट 2A ऐसी जातियां जो ये ब्राह्मण है, देख ऐसी जातियां जो ब्राह्मण होने का दावा करते हैं और जिन्हें उच्च सामाजिक स्थिति का माना जाता है। लाइक दे कंसिडर देमसेल्फ एज ब्राह्मण्स, बट द ब्राह्मण्स कंसिडर देम नॉट एज ब्राह्मण, लाइक बट दे कंसिडर दैट दे आर इक्वल टू ब्राह्मण्स। ओके, जैसे सो भूमियार वगैरह, या भूमियार कायस्थ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ, आ, चरण भार्गवास, ये लोग ये इस रीजन में अजमेर रीजन में राजपुतान रीजन में दुमार भार्गवास चरण वो लोग है। तो और नेक्स्ट समूह 2B लाइक वर्ग 2B ब्राह्मणों से संबंध जाती है लेकिन जिन्हें अशुद्ध माना जाता है। लाइक इवन अमंग ब्राह्मण देवर कैटेगरीज लाइक वेरी प्योर ब्राह्मण और इम्प्योर ब्राह्मण। तमिलनाडु में भी है लाइक एक सब कैटेगरी का ब्राह्मण बहुत ही प्योर माना जाते हैं, लाइक अदर्स दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी सो प्योर। सो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, इवन इन जनरल कैटेगरी ये बाइफर्केशन है, दे आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप, ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं है सोशली। और अभी देखिए समूह 3 क्षत्रिय, समूह 4 क्षत्रिय से संबद्ध जाती है, दैट इज क्षत्रिय बहुत ऊंचा है और क्षत्रिय लाइक दोस पीपल हु कॉल देमसेल्फ एज क्षत्रिय दे आर नॉट इक्वल। समूह 5 वैश्य। सो ओके, ये सारे लाइक फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कायस्था, आप देखिए यहाँ पर कायस्था क्षत्रिय बोलते हैं मगर राजपूत क्षत्रिय है। सोशली कायस्थास आर लोअर देन राजपूत। तो वही वही बोल रहा हूँ, लाइक ये क्लियर कट सोशल हायरार्की था वहां पर और इट हैज कम फ्रॉम एजेस। और अब देखिए अब मैं आ रहा हूं शूद्र ओबीसी, शूद्र है ओबीसी। सो इसमें कैसा कैटेगराइजेशन है, तो आप 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है ये शूद्र। ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9 एंड ग्रुप 10। सो ये क्या है, ग्रुप समूह 7 जातियों जिनके द्वारा तैयार की गई कुछ वस्तुओं सामान्य सहमति से 2 बार जन्म लेने वाले, दैट इज द्विजलोक द्वारा कोई जाति है या जिनके लोटे से पानी पीना किसी प्रश्न के लिए जाता है। लाइक ये क्या है, आप देख सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल दिस ग्रुप 7, इससे लाइक दे आर फॉरवर्ड शूद्रास। सभी जगह पे एक पैटर्न देखते हैं हम, लाइक ए फॉरवर्ड शूद्रास क्या है, लाइक ए ट्वाइस बॉर्न से दे हैव नो प्रॉब्लम, लाइक ब्राह्मणास क्षत्रियास वैश्यास दे ट्रीट देम सेम, they are treated as वो treated as same, there is no difference. Okay, they will take the purohits will go to their house, they will do puja, they will drink water from them, they'll eat food, वो है। मगर नेक्स्ट ग्रुप 8 में क्या है, थोड़ा सा सोशल एक्सक्लूजन आता है। यहाँ पर सोशल एक्सक्लूजन आता है, यहाँ पर क्या होगा, लाइक दे में लाइक कैश फ्रॉम whom some of the twice born would take पक्की and water from those, लाइक थोड़े लोग लेते हैं मगर बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। ओके, सो सोशल आप देख सकते हैं कुर्मीस यहाँ पर लाइक जाट्स गुज्जर्स। सो और ये इस रीजन में जाट्स अजमेर में ये थोड़ा बैकवर्ड है, मगर मैं दूसरा दिखाऊंगा वहां पर बहुत फॉरवर्ड है। ये मतलब वैसी जातियां जो एक तरह से किंग वगैरह या जिनका अपना क्षेत्र रहा होगा, वहां ब्राह्मणों ने उनसे दान दक्षिणा लेने के लिए उनको अपना फॉरवर्ड शूद्र बना रखा होगा। करेक्ट, या सही है। तो बट आप देखिए ग्रुप और समूह 9 पे ऐसी जाति है जिनके लोटे से 2 बार जन्म लेने वाले कुछ लोग पानी लेते हैं जबकि अन्य नहीं लेते हैं। दैट इज
कुछ लाइक सोशल एक्सक्लूजन ज्यादा होता जा रहा है लाइक, और 10th लास्ट में ये क्या है, नहीं लेते हैं, मगर वो अनटचेबल्स नहीं है। ओके, सो दे विल नॉट हैव फूड, दे विल नॉट हैव, मगर वो अनटचेबल्स नहीं है, लाइक वो दे आर कंसिडर्ड टू बी लोअर। नेक्स्ट आता है आपका अनटचेबल्स का, यही बहुत मुख्य विषय है अब। लाइक आप देख सकते हैं अनटचेबल्स में भी डिवीजन था सोशल हायरार्की में। वो क्या है, डिविजन्स में दिखाऊंगा आपको अब। सो 11th ऐसी जातियां जो अच्युत है लेकिन गो मांस नहीं खाती है, दैट इज दोस कैटेगरी, दोस दलित कैटेगरीज who are considered to be at untouchables, but they don't eat beef. Then here you have those categories who eat beef also and are considered untouchable. So here you can see there is a clear cut bifurcation. There are two categories. If a category gomams खा रही है, वो it is considered to be lower. If it is not eating gomams, then it is considered to be higher. So there is a social hierarchy within the scheduled caste. So मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, लाइक वो क्या कोर्ट्स आर टेलिंग दैट एसी एसटीज आर homogeneous. Yeah, I think it may not be, they may be homogeneous from the point of constitution, but on the ground, there is some differences even in the social setup and the way they are considered. Like for example, मैं क्या बोल रहा हूँ, like आप देखिए कोई गोमांस खा रहा है, उसको they may not allow him to the temple. So there may be greater social exclusion. But those people who are like, for example, मैं देख रहा था like मैं British government में, like those people who were like some people were promoted by the Britishers, they were converted to Christianity. Christianity people were considered to be much higher. In some places they were considered to be much higher than the Brahmins. So ये so मैं what I'm trying to bring is ये group homogeneous पूरा नहीं है. So that is there. So आप ये देख सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी का, मैं अब दिखा रहा हूं मैं आपका, ये मद्रास प्रेसिडेंसी का है. So यही पर यही here also you will see the same pattern है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ग में ब्राह्मण हार अलाइड कैस्ट है, वर्ग 2 में क्षत्रिय है, वर्ग 3 में वैश्य, और वर्ग 4 से वर्ग 7 तक शूद्र है. सो ये देखिए बहुत ही बड़ा ग्रुप है ये शूद्र, दैट इज बैकवर्ड क्लासेस. वर्ग 4 क्या है, 4th से लेकर 7 तक, 4th से लेकर 7 तक. हाँ, 4 से लेकर 7th तक शूद्र है ये. सो दिस इज द रीजन व्हाई इफ यू सी, आप देख सकते हैं सदर्न इंडिया में द ब्राह्मण पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लेस. ओके, सो मद्रास प्रेसिडेंसी, मैसूर, एक तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, ये सब जगह पे ब्राह्मण पॉपुलेशन बहुत कम है. सो बट द शूद्र पॉपुलेशन इज शूद्र एंड देन द अनटचेबल पॉपुलेशन इज वेरी वेरी हाई. मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ग 4 पे आप शत और गुड शूद्र, अच्छे शूद्र, दैट इज क्लीन शूद्र. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्नाटका में वक्कलीगा लोग बहुत फेमस है, लाइक दे आर इन पॉलिटिक्स. देन तमिलनाडु में वेल्लाल्स है. ओके, सो कापू और कम्मा इन आंध्रा, ये सारे they are politically very strong groups. So these are the OBC groups which are captured the political representation in all the states. So next देख सकते हैं वर्ग 5 पर शूद्र जो शूद्र who habitually employ Brahmins as purohits and whose touch is supposed to pollute. शूद्र जो ब्राह्मणों के पुरोहित के रूप में नियुक्त करते हैं और जिनके स्पर्श से प्रदूषण नहीं. So what I am telling is some people were considered as very 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 good. They were forward Shudras, that is class Varga 4. They were Shudras, but they were equivalent to class Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas.
क्लास वर्ग 5 में क्या देख रहे हैं आप, लाइक कुछ कुछ लाइक कुछ शूद्र दे विल एम्प्लॉय ब्राह्मणास, ओके, पुरोहित, ओके, मगर टच किया तो वो पोल्यूट हो जाता है। मतलब ओके, दान दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ टचिंग वगैरह मतलब बैठना-वैठना, उठना वो नहीं रहेगा, लेकिन वो दान नहीं, वगैरह वो दे नहीं। सकते हैं। नो, हुँ, या सो पुरोहित विल गो एंड देन डू द पूजास देयर। ओके, हुँ, तो वही है। आप नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्ग 5, वो ये कैटेगराइजेशन अब ज्यादा हो जा रहा है, लाइक सोशल एक्सक्लूजन ज्यादा हो रहेगा। हुँ, शूद्रा who habitually employ brahmanas as purohits, so like they will not employ brahmanas, and then whose touch is supposed to pollute। हुँ, वर्ग 6 देख सकते हैं आप, again that it is the same this thing, बट आप वर्ग 7 देखिए। वर्ग 7 में शूद्र जो ब्राह्मण पुरोहित को नियुक्त नहीं करते हैं, बिकॉज दे दिस हुँ, वर्ग 6 एंड 7 पे ब्राह्मण पुरोहित विल नॉट गो एंड डू, and then whose touch हुँ, pollute, हुँ, so this is how it works, the social hierarchy is working in the on the ground। so आप देख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रुप 5 में एक पल्ली है, पल्ली दैट इज अ वेरी बिग caste in Tamil Nadu। So okay, ओके, so they are very powerful group, but okay, but what I am telling, they are not as powerful as Vellars। आप देख सकते हैं यहाँ पर। So these two हुँ, groups are the one which dominate the Tamil Nadu politics। So yes, we can see this और आप देख सकते हैं कर्नाटका में कुरुबा, अभी सिद्धरामैया जी है चीफ मिनिस्टर, वो कुरुबा से आते हैं। सो ओके, ही इज कमिंग अंडर द ईबी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 4 टू क्लास 7 आप स्प्लिट कर सकते हैं। ईबीसी बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, वो हुँ, ऐसा हुँ, हो सकता है यहाँ पर डायरेक्टली। अब हम हुँ, आते हैं एससी एसटी पर। एससी एसटी हुँ, वर्ग 8, ग्रुप 7, 8 ग्रुप 8, ग्रुप, caste which pollute without touching। आप देखिए यहाँ पर शूद्र और अनटचेबल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि विदाउट टचिंग आल्सो दे विल पोल्यूट, दैट इज दे इफ दे सी देम वॉकिंग इन द रोड, ओके, और इफ दे ओके, अप्रोच इट विल पोल्यूट। सो इट इज नॉट दैट हुँ, दे शुड नॉट बी विजिबल एट ऑल, मतलब इनफैक्टली नज़र से देखने से ही ये ब्राह्मण जो है पॉल्यूटेड हो जाता है, यस, दैट इज द गंदा हो थिंग। जाता है। हाँ, शूद्र नहीं हुँ, होता है, लाइक ओनली इफ इट टच, हुँ। okay, only if the Shudra, if it touches them, they will get और polluted। 7 नंबर कैटेगरी है कि शूद्र जो ब्राह्मण पुरोहित को नियुक्त नहीं करते। ये भी तो ब्राह्मण पुरोहित को नहीं लेते और जिनके स्पर्श से पॉल्यूशन मतलब कि इन ये छू देगा तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। यस, 7 मगर वो नंबर देखने कैटेगरी से जो है पोल्यूट नहीं होगा, देखने से पोल्यूट नहीं होगा। और 8 नंबर है कि उनको देखते ही ब्राह्मण जो है उसकी जल जाएगी मतलब उसमें कुछ तो हो जाएगा। पॉल्यूशन हाँ, पता नहीं किधर से पॉल्यूशन हो जाएगा उसको। impure हो हुँ, जाएगा। They'll do that इम्प्योर हो जाएगा। like गोमूत्र, all those things, no? So हाँ। that one will be there। Yeah, हाँ, और देखिए गोमूत्र और गोबर से सही होगा फिर। हाँ, हाँ, जी। तो क्लास 8 में they will not eat beef here। Okay, they are considered हुँ, to be। लेकिन हाँ, लेकिन वो बीफ नहीं खाते, लेकिन गोमांस नहीं खाते, फिर भी उनको देखते ही वो इम्प्योर हो जाता है। हाँ जी। या हुँ, तो हुँ, अब देखिए क्लास 9 में अ, वो ये है, कैस्ट ईटिंग बीफ है। हुँ, ओके, हुँ, तो और नेक्स्ट देखिए क्लास 10th में कैस्ट ईटिंग बीफ एंड पोल्यूटिंग विदाउट टचिंग। तो ये यहाँ पर देखिए 3 वर्ग है, कैस्ट विदाउट ईटिंग बीफ एंड देन द साइट ऑफ इट आप देखते ही पोल्यूट हो जाते हैं, और दूसरा कैस्ट है कैस्ट ईटिंग बीफ, वो भी, मगर ये कैस्ट ईटिंग बीफ है ना, लाइक वो पूरा लाइक एसटी में नहीं आते हैं, लाइक एसी में। So this ओके। boya, kong, savar. So they are all some a few small this thing. Then caste eating beef and polluting without this thing. So आप एक देख सकते हैं कि
दो गोमांसकार है, दे आर कंसिडर्ड टू बी मच मच लोअर इन द सोशल हायरार्की। ओके, सो हुँ, हम क्या क्या कर सकते हैं? वी कैन टेल दैट a class 10 category of SCs has been discriminated more than a class 8। वो बोल सकते हैं, दे हुँ, आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप। ओके, मगर हुँ, अब क्या हो रहा है? अब क्या मैं बोल रहा हूँ, लाइक देखिए, यहाँ पर देखिए कर्नाटका में सब कैटेगराइजेशन पूछ रहे हैं लोग, होलैया और मादिगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th होलैया और मादिगा लोग पूछ रहे हैं कर्नाटका में, और आंध्रा में मादिगा और माला पूछ रहे हैं। हुँ, सारे लोग एक ही सोशल स्टेटस पे है। हुँ, तो हाउ सो अब क्या करेंगे? कोर्ट्स कोर्ट्स क्या क्या बोल रहे हैं? वो ये नहीं देख रहे हैं, लाइक दे आर नॉट सीइंग एट द वेरिंग, लाइक हाउ मच डिस्क्रिमिनेशन दे हैड सीन। वो देख रहे हैं सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल बैकवर्डनेस। वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि SC/ST रिजर्वेशन was never based on social, economic, educational backwardness। हुँ। SC/ST रिजर्वेशन was वो हिस्टोरिकल अनटचेबिलिटी से आता है। दैट इज, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस थिंग्स, ऑल दिस डेटा मतलब पॉइंट। ये मतलब आपने ये जितने भी डेटा बताए हैं डिस्क्रिमिनेशन के, इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को है क्योंकि ब्राह्मण इम्प्योर हो जा रहा है। यस, सही। ब्राह्मण देख रहा है उनको तो इम्प्योरिटी ब्राह्मण को आ रहा है, तो ब्राह्मण इस कारण से इस सीरीज़ को बनाए रखा है कि तुम अछूत हो, तुमको देखते हैं तो। तो इसका तो पूरा होल सोल ज़िम्मेवार फिर ब्राह्मण है ना? या सो इट इज ब्राह्मण विथ ही इस चेन को क्रिएट कर रहा है। या ये जी। चेन तो क्रिएट हुआ है फ्रॉम द अपर कास्ट। वो सही है। हुँ, हुँ। सो मगर हुँ। आप देखिए, this Britishers also have categorized it only based on how the Brahmanas look at other caste। हुँ, So ये ओके। origin of scheduled caste क्या है? It is entirely based on the social structure which is there। इट इज नॉट बेस्ड हुँ। ऑन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। आप बोल रहे हैं ना, सभी लोग बोल रहे हैं, लाइक आईएएस आईपीएस SC/ST को लाइक क्यों, व्हाई डू दे रिक्वायर रिजर्वेशन? हाँ, उस बच्चे को क्यों क्यों रिजर्वेशन देना चाहिए? हाउ मेनी जनरेशंस विल दे टेक? मगर आप सी, बट इफ यू आप सोशल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। सो इवन टुडे, लाइक लास्ट वीक में गया था एक मैरिज में, वो एमबीबीएस, लाइक वो पीजी किया है, मगर मैं वो अपर कास्ट का लड़की को मैरी कर रहा था, मगर अपर कास्ट का, लाइक द ओनली पर्सन हू केम फ्रॉम देयर फैमिली वाज द गर्ल इन द मैरिज। हुँ। कोई ओह! नहीं आया। कोई नहीं आया। तो मतलब सामाजिक कोई स्वीकृति नहीं है। या समाज दैट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं, ये सोशल स्टिग्मा है ये। हुँ, हुँ, So SC/STs were given the reservations based on the social stigma। ओके, हुँ। सो ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से दिया हुआ था। इट डज़ नॉट मैटर आपको, मतलब लाइक मतलब नेत्रपाल जी यहाँ पे आपने जितने डेटा दिखाए इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्राह्मण देखता हो कि वो गरीब है तो इसलिए अपवित्र हो जाता है? गरीबी के कारण किसी को गरीब देख लिया तो अपवित्र, यहाँ तो वो किसी वो तो इंसान को देख के उसकी जाति को देख के वो हो जा रहा है ना अपवित्र हो रहा है, इसमें तो इकोनॉमी वो की तो कोई बात ही नहीं आ रही है। बर्थ से आ रहा है। हाँ, हाँ, बट से वो तो बर्थ इकोनॉमी से का आ रहा कोई मतलब ही नहीं है। है। इकोनॉमिक का मतलब ही नहीं है, आपका एजुकेशन का मतलब ही नहीं है। एजुकेशन का भी क्योंकि वो तो देखते ही अपवित्र हो जा रहा है ना, तो चाहे एजुकेटेड हो या वेल्दी हो, उसके पास धन हो, नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो देखते ही इंसान को देखते ही अपवित्र हो जा रहा है ना, इम्प्योर हो रहा है। यस, जी। यस, यस, दैट इज़ द थिंग व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग दिस, बिकॉज़ आप देखिए ये हुँ, सारे डेटा कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इवन सुप्रीम कोर्ट जाएँगे तो जजेस पूछ रहे हैं, लाइक हाउ आईएएस पीपल आर गेटिंग रिजर्वेशन। हाँ? आईएएस, एससी, हुँ, एसटी, आईएएस दलित्स आर गेटिंग रिजर्वेशन, क्रीमी लेयर लेकर आओ। हाँ? हुँ, मगर आप देखिए, ये इट वाज़ नेवर डन फॉर दैट पर्पज़। ओके, हुँ, सो I'll go further because बहुत सारे और एविडेंसेस है। अ, हुँ, हुँ, अ, आप देखिए बिहार का है ये, क्योंकि बिहार में बहुत ओके। लोग, सो बिहार में देखिए,
बहुत ही डिफरेंट है। बिहार इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सर्दर्न इंडिया। ये क्या है, सर्दर्न इंडिया में आप देख सकते हैं ब्राह्मण का पॉपुलेशन बहुत कम है, ओके, मगर यूपी हुँ, हुँ। बिहार ब्राह्मण का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हुँ। ओके। सो वो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ क्या है, देर इज नॉट सो मच, लाइक इफ यू सी द कैस्ट सेंसस, करंट बिहार का कैस्ट सेंसस देखेंगे, द डोमिनेंट कैस्ट और कौन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा लिया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, वो कायस्थ है। सो यू कैन सी दिस ईयर क्लास 4, they are the this thing, they have taken the maximum representation, but so आप देखिए socially they are considered to be much lower still। हुँ। so ये पूरा डेटा है। so so again आप देख सकते हैं ये बहुत ही like it gets into lot of classification of like higher lower। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा क्लास 7 पर, वर्ग 7, हुँ। अच्छी सामाजिक स्थिति वाली जातियां, ओके। सो आप देख सकते हैं जाट है, ओके। सो दे आर मच हायर देन अदर्स, ओके। सो देन हुँ। क्या आप देख सकते हैं नेक्स्ट शूद्र आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अहर एंड अहीर, यू कैन सी दैट इज यादवास, करेक्ट? अहीर आर यादवास आई थिंक। हुँ, सो हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। दे आर द यादवास। सो आप देख सकते हैं दे आर दी फॉरवर्ड शूद्रास, लाइक दे आर नॉट दैट बैकवर्ड। सो आप हुँ, एक हुँ। पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पे, सभी इंडिया पे देयर इज ए सेक्शन ऑफ शूद्रास हु आर कंसिडर्ड टू बी फॉरवर्ड, ओके। सो हुँ। वो क्लियर है, लाइक अच्छे शूद्र है, who are actually doing very well, they are not very very different from the Dvijatiyas like others, and they are the one हुँ, who are हुँ। actually dominating the politics in India today, everywhere. If you tell OBC politics, even in Tamil हुँ, Nadu, it will हुँ। be this forward Sudras. In Andhra Pradesh, there will be forward Sudras. In Karnataka, there will be forward Sudras. Bihar, there will be forward Sudras. So this is a trend which we are यूपी, seeing. यूपी UP also. ऑल्सो। हुँ। Hmm. So they have a नाउ big. एमपी, नाउ एमपी चीफ मिनिस्टर इज़ ऑल्सो या So ये दिस इज द डायनामिक्स। सो और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये ग्रीन वाली, दिस आर ऑल ओबीसीज, ओके। हुँ। सो ला ये वर्ग 11 और 12 है ना, सो वो हुँ, एसी का हुँ। है। अगेन हियर क्या है, लाइक दोस विल ईट गोमांस एंड वर्ग 11 जातियां जो अछूत है लेकिन गोमांस नहीं खाती है। वर्ग 12 बीफ और वर्मिन। सी दिस इज, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, मुझे हुँ, हुँ। पता नहीं है। वो ये हुँ। क्लासिफिकेशन बोलता है स्कैवेंजर एंड फिल्थ ईटर समथिंग, इट वाज देयर। Yeah, beef ओह! eating and vermin. I don't know what kind of a stupid cap classifications they were doing that time. हुँ। What I'm telling is socially backwardness है, so वो clearly आ रहा है ये कैश सेंसस में। हुँ। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग इन। बिहार का भी वही है। जी। या सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक ओबीसी और एससी एसटी समरूप, दैट इज होमोजीनियस नहीं है। सो इसलिए मैं इन इन ओबीसी वी कैन स्प्लिट देम इनटू 3 ग्रुप्स, दैट इज सामाजिक रूप से आगे शूद्र, सामाजिक रूप से पिछड़े शूद्र, और अत्यंत सामाजिक रूप से पिछड़े शूद्र। दैट इज 3 कैटेगरीज यू कैन एक्चुअली सब कैटेगराइज बेस्ड ऑन social backwardness alone. But in OBCs, they हुँ। have taken into educational, and then this thing, educational backwardness, and then even economic backwardness factors are also considered there. So ये है। और ये देखिए एससी एसटी में भी आप कर सकते हैं, लाइक ये 3 कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि दोज एक्सटीरियर कैस्ट, बाहरी जातियां मीन्स एक्सटीरियर कैस्ट। अर्लियर टाइम्स में एससी एसटी को एक्सटीरियर कैस्ट बोल रहे थे। What Britishers were हुँ। calling them exterior caste, exterior to Hindu religion. That is what they were telling. Okay, they were exterior to the Hindu religion.
सो बाहरी हुँ। जातियाँ, अछूत जातियाँ जो गोमांस नहीं खाती है, दे वर कंसिडर्ड टू बी हायर इन एससीज़। सबसे नीची बाहरी जातियाँ गोमांस खाने वाली अछूत जातियाँ, दैट इज़ दोज़ दलित्स हू आर ईटिंग बीफ, दे आर कंसिडर्ड टू बी लोअर। अन्य देयर वर other jatiyas also very this thing. So these three categories can be based on the social categorization. So some kind of a ये balance is there. Yeah. ये बाहरी जाति मतलब क्या? ये क्या इनके जो स्ट्रक्चर है अछूत का, ये किसी दूसरे मुस्लिम या ईसाई ऐसे कुछ बात कर रहे हैं या बाहरी जाति मतलब क्या है यहाँ बाहरी पे? जाति means they are outside the Varna system fold. वर्ना सिस्टम के अच्छा, बाहर। आउटसाइड वर्ना सिस्टम, या ओके, ओके। वर्ना सिस्टम में 4 लोग लाइक ब्राह्मण, हुँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते हैं। सो हुँ, हुँ। दिस इज़ द वर्ड व्हिच इज़ यूज्ड बाय इन ऑलमोस्ट ऑल द ब्रिटिश बुक्स हुँ, इन हुँ। ईयर। मतलब शूद्र तो ओबीसी को ही कहते हैं, शूद्र ओबीसी को कहते हैं। अंत्यज शब्द ये इस्तेमाल करते हैं वर्ण व्यवस्था से बाहर, जिसके लिए हुँ, अछूत मतलब होता है इनका अंत्यज। तो यस, मेरे यस, ख्याल से ये एससी, एसटी के लिए ही ये शब्द है। यस, 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 ये एससी, एसटी या के लिए ही है। एसटी हुँ, एसटी बहुत ही लाइक एक्चुअली दिस एक्सटीरियर कास्ट दे डोंट दे वो नहीं आते हैं एसटीज़ में। एसटीज़ दे आर एक्चुअली प्रिमिटिव ट्राइब्स बोलते हैं उसको। ओके। So वो when the Britishers went, they were telling that they are not uncivilized, like they have to be made civilized. Okay, so हुँ, वो हुँ, geographic isolation से वो like they were not coming inside and into the regular social life. तो उस लोगों को primitive tribes बोल के वो they had identified them like northeastern tribes. So they were considered to be primitive tribes. So these were some of the criteria. तो अब और आप ये तीसरा तीसरा ये जो है अन्य बाह्य जातियाँ, कुछ स्पर्श योग्य जातियाँ हैं जिन्हें बाह्य जातियों में शामिल किया गया। मतलब कुछ ऐसी भी जातियाँ थी ओबीसी की या पिछड़े वर्ग की जिनको आउटकास्ट किया गया, यस, जिनको आप या जिनको आप वो बोलिए, बना दिया गया। वो करेक्ट है। वो मैं बोल रहा हूँ वो टचेबल से एससी एसटीज़ पे। ओके, ओके। सो वो भी है। वो क्या हुआ था हुँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लाइक फॉर इफ यू सी द कैटेगराइज़ेशन आप देखते होंगे, वो सिर्फ बीफ खाते थे, बट दे वर सोशली एडवांस्ड हुँ। बिकॉज़ दे बहिष्कृत कर वर दिया गया, हाँ, बायकॉट कर दिया गया इन लोगों ने। बिकॉज़ जी। ये बीफ खा रहे थे, उसको बॉयकॉट कर दिया मगर दे वर नॉट ट्रीटिंग देम एज़ अनटचेबल्स। हुँ, ओके, सो ओके। सो आप अगेन आप कर्नाटका में देखिए, कर्नाटक में क्या हुआ है, वो 3 कैटेगरीज़ में ब बँटा हुआ है, लेफ्ट, राइट और टचेबल्स बोल के। सो हुँ, आप हुँ। लेफ्ट राइट सिर्फ़ वो बोल रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, मगर सारे रिप्रेजेंटेशन है ना, सो इट हैज़ बीन हुँ, हुँ। कॉर्नर्ड बाय द टचेबल एससी-एसटीज़। हुँ। तो इफ पर यू विल टेक 11th पर 11th सेंचुरी में ब्राह्मण तो खुद गौ-मांस खाता था। 11th सेंचुरी में उसको चर्चा किया है अल-बरूनी ने, उसका मैं हाँ, नोट्स यहाँ पे एक बार दिखा दूँ क्योंकि गौ-मांस की बहुत या, बात चल रही है। तो एक बार पब्लिक को भी अवेयर हो जाए कि अल-बरूनी 11th सेंचुरी में ब्राह्मणों के बारे में क्या लिखा है। ये बुक है अल-बरूनी का भारत और इस बुक में चैप्टर नंबर 68 और चैप्टर का नाम है भक्ष्याभक्ष्य और पेय पदार्थों पर, यानी कि खाना खाने और क्या पीते थे भारत के, जिसको वो हिंदू कहता था, ब्राह्मण कहता था, तो उसके बारे में अ, था। तो यहाँ पे वो क्या लिखता है, ये सेकंड पेज पे यहाँ पे कि दूसरे हिंदुओं ने मुझे बताया कि ब्राह्मण गौमांस भक्षण से दुःख पाया करते थे। उसने ये लिखा है कि ब्राह्मण जो हैं गौमांस खाते थे तो उनको पचता नहीं था क्योंकि उनका देश गर्म है, शरीरों के भीतरी भाग ठंडे हैं, इसीलिए नैसर्गिक उष्णता और मंद हो जाती है और पाचन शक्ति इतनी निर्बल है कि भोजन के पश्चात पान के पत्ते खाकर और सुपारी चबाकर उन्हें उसको तेज करना आवश्यक है। तो यहाँ पे वो इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि अगर वो गौमांस खाते थे तो उनको पचता नहीं था, तो पान के चबा के तब उसको पचाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसका वो ज़िक्र किया है। इसी किताब में एक जगह गेंडा खाने का भी ज़िक्र किया है कि ब्राह्मण स्पेशल गेंडा खाते थे। इसका भी ज़िक्र किया है। जी।
ये तो obviously I'm not this thing. मगर मगर आप देखिए लाइक ये एल्बुरिनी कहाँ गए थे वो, वी कांट टेल ऑल दोस थिंग, बट वन थिंग इज दैट द प्यूरिटी नॉर्थ एस्पेक्ट, इंडिया, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया इंडिया। इंडिया और एक में। शब्द और लिखा जी, एक शब्द और लिखा, यहाँ भी बोल देता हूँ, लिखता है इसीलिए गौमांस खाने का निषेध किया गया था। तो वो कारण भी देता है कि क्यों निषेध किया गया। पहले खाते थे लेकिन फिर उसको निषेध किया गया क्योंकि पच उच नहीं रहा था ये चीज का। तो अब जिसको निषेध किया उसको सीधे अनटचेबल बना देने का, हम्म, वो ये यूर एक पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। जी। see, beef eating I think is one of the main reason, हाँ। हम्म। मगर मगर साउथ इंडिया में लाइक ये क्या हुआ है, लाइक दिस प्यूरिटी एस्पेक्ट है ना, लाइक बहुत ही ज्यादा है साउथ इंडिया। लाइक हम्म। लाइक फॉर एग्जांपल ये ब्राह्मण का क्लास एक बहुत ही लाइक इट वाज अ वेरी स्मॉल क्लास, आई शोड द डेटा आल्सो, नॉट लाइक ए वेरी लार्ज क्लास इन साउथ, जैसे नॉर्थ में। बिहार में मैथिली जो ब्राह्मण है उसके यहाँ हम्म, कोई भी प्रोग्राम होता है तो बकरा नहीं कटेगा तो उनके यहाँ प्रोग्राम ही नहीं होता। है वही है। बकरा। सो यहाँ पर लाइक बहुत सारे ब्राह्मण है नॉर्थ इंडिया में, दे आल्सो हैव नॉन वेजिटेरियन, ओके। सो हम्म। साउथ इंडिया it is a very pure this thing in, that's what we have, that is what the literature tells। जी।